साथ मोदी जी की जो प्रगाढ़ता और मित्रता है उसका खामियाजा इस देश को बहुत भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने देश के ऊपर 25% टैरिफ ठोक डाला, हमारे ऊपर जुर्माना लगा दिया, हमारी 6 जो ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हैं उन पर बैन लगा दिया, हमारी अर्थव्यवस्था। ये मैं बता दूं, कनाडा में 35% टैरिफ लग गया है लेकिन पेनल्टी नहीं लगी, इन पे पेनल्टीज भी अलग लगी हुई है। तो ये बहुत जल्द आप देखोगे बेरोजगारी और इनके चूल्हों तक ये पहुंचने वाला है, बहुत जल्द। 30 दिन में एक आम गाय के मूत पीने वाले हिंदू को क्लियर हो जाएगा कि ये गेम हुई क्या है। को डेड इकोनॉमी कहा, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया और भारत के खिलाफ चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तान एक दिन हिंदुस्तान को तेल बेचेगा। आतंकी मुल्क जो पाकिस्तान है उसका नाम बार बार भारत के साथ लेने की हिम्मत और जरूरत की। इनफैक्ट ट्रंप ने आतंकी देश पाकिस्तान को महान देश बताया और हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री को भी। तो भाई जंग जीतने वाले को ही ट्रॉफियां और अवार्ड मिलते हैं, हारने वालों की तो यही मट्टी पलीद होती है जैसे तुम्हारी हो रही है। जो तुमने 10 मई को जूते खाए अब तुम्हें यूं ही ट्रीट कराया जाएगा, तुम एक लूजर हो, लूजर को लूजर के स्टेट पे रखा जाएगा। समकक्ष खड़ा कर दिया। पहलगाम नरसंहार का जो सबसे बड़ा गुनाहगार है, जिसके हाथों पर खून है हिंदुस्तानियों का, असीम मुनीर को अपने साथ बुलाकर दावत दी। 31 बार भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय लिया और कहा ट्रेड के बल पे मैंने ये किया है। एप्पल जैसी कंपनी को भारत में प्रोडक्शन करने के खिलाफ धमकाया। आईटी कंपनीज जो अमेरिका की हैं उनको भारत में नौकरियां बनाने के लिए हड़काया। हमारे लोगों को हथकड़ियां पहनाई, उनको बेड़ियों में बांधा और फिर अमेरिका से खदेड़कर मिलिट्री जहाज में वापस भेजा। तो तुम हिंदुओं की वैसे औकात क्या है? अमेरिका से अगर उन इलीगल हिंदुओं को यूं भेज दिया तो जो लीगल हिंदू रह रहे, एक हिंदू लड़की है, आप यूट्यूब करोगे मिल जाएगा ओपन सोर्स, तो पुलिस वाले ने मार दिया विद विजुअल है की, तो वो हंस रहे अंदर बोल रहे ये इंडिया ने हिंदू है $5000 दो, ये बिल्कुल चुप हो जाएगा। और वो ही हुआ, $5000 में मामला ही रफा दफा लो। तो तुम्हारी औकात वैसे भी कुछ है नहीं भाई दुनिया में। दुनिया भर के अरे गहरे नत्थु खैरों को दरवाजे तक रिसीव करने आए, हमारे प्रधानमंत्री को लेने नहीं आए और इस बात का दुख है हमें। जिस दिन मोदी अमेरिका में थे उस दिन भारत को वो वेस्ट और फ्रॉड और अब्यूजर और पता नहीं जाने क्या शब्द कह रहे थे। इस सब के लिए अंधभक्तों ने यज्ञ किया था, इन सब के लिए मंत्र जपे थे भक्तों ने। इसके लिए मोदी जी ने ट्रंप को अपना मित्र, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर दिया था। इस सब के लिए नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने क्या क्या नारे लगाए गए थे, सैकड़ों रुपए बहाए गए थे। इस सब के लिए बिना न्योते के अपनी और देश की फजीहत कराने मोदी जी अमेरिका पहुंच गए थे। तो आज बड़े सवाल है, आज सवाल है भैया कहां है वो मीगा प्लस मागा तो मेगा बनेगा। मोदी जी आप कुछ कहिए, 140 करोड़ इस देश के लोग आपके साथ खड़े हैं, हिम्मत जुटाइए और जो व्यक्ति बार बार भारत का अपमान कर रहा है उसके लिए कहिए। लेकिन बजाय वो करने के आप फिर से सरेंडर कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कि हमारी कंपनीज ने तुरंत तत्काल प्रभाव से फिर से सरेंडर, मतलब समझ रहे हो पहला सरेंडर कहां हुआ है, किस दिन हुआ है? रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। अरे सस्ता तेल ला रहे थे वहां से, उसका फायदा देश वालों को देते, वो नहीं किया आपने। आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? राहुल जी ने आपको खुलकर चैलेंज किया, राहुल जी ने आपको खुलकर चैलेंज करते हुए कहा कि हिम्मत जुटाइए और ट्रंप का नाम लीजिए। आपको हिम्मत नहीं जुटा पाए। असलियत यह है कि आपकी बदकही एक तरफ, आपके अडानी के काम एक तरफ और देश की अर्थव्यवस्था को जो आपने चौपट किया वो एक तरफ। मतलब किस मुंह से आप विदेश नीति की बात करते हैं, किस मुंह से आप डिफेंस पॉलिसी की बात करते हैं, किस मुंह से आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये देश समझ नहीं पा रहा है। 100 करोड़ लोग अपनी जरूरत की चीज नहीं जुटा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बड़ी चौकस है, आप कह रहे हैं विदेश नीति बड़ी अच्छी है। आसिम मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठ के खाना खा रहा है, आप 35 मिनट की कॉली में खुश हैं और उसके बाद भी ट्रंप आपकी फजीहत बार बार कर रहे हैं ये कहकर कि उन्होंने सीज फायर कराया है। लेकिन अब बात देश की अर्थव्यवस्था पर, देश के लोगों पर, देश के स्वाभिमान पर और सबसे ज्यादा नौकरियों पर बनाई है, क्योंकि सबका जो कुप्रभाव है टैरिफ लगने का और ये सब, इसका सबसे बड़ा असर बेरोजगारी पर पड़ेगा और बड़े संख्या में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो कुछ तो कीजिए, हिम्मत जुटाइए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप मुचुराते घूम रहे हैं।